बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स सेमेस्टर लेक्चर नंबर 12 इकोनोमेट्रिक्स चैप्टर नंबर 5 टॉपिक 5.7 starting 5.7 before starting 7.5 discuss the type 1 error and type 2 error. True, आप क्या करते हो कि एक ट्रू स्टेटमेंट को क्या करते हो, स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हो तो उसको टाइप 1 एरर कहा जाता है, और एक फॉल्स स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हो, इसको क्या टाइप 1 एरर कहते हैं। एक गलत झूठ हो, उस झूठ को आप क्या करते हो, एक्सेप्ट कर देते हो। एक गलत काम हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, दैन इट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। व्हेन वी रिजेक्ट द ट्रू hypothesis, the true statement, then it reject that true statement, it mean that type 1 error. After that we discuss topic 5.7 hypothesis testing. The test of significancy approach. टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि आप क्या, जो आपका नल हाइपोथेसिस है, किस चीज़ को नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, तो वो किस बेस पे करते हैं, उसके लिए प्रोसीजर क्या, जो हम सैम्पल से जो रिज़ल्ट कैलकुलेट करते हैं उससे वेरीफाई करते हैं कि आया जो आपका हाइपोथेसिस है वो ट्रूथ है और फॉल्सिटी है इस स्टेटमेंट में, तो उस किस चीज़ को, नल हाइपोथेसिस को। तो इस बेस पे हम क्या करते हैं, हम टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज़ करते हैं, जो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंडर हाइपोथेसिस को आया डिसाइड करते हैं किस चीज़ को। डिसीजन बनाना असल चीज़ क्या है, डिसीजन बनाना फॉर व्हाट, जो आपके हाइपोथेसिस हैं, आपने जो हाइपोथेसिस बनाए उसकी डिसीजन बनाना टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट हाइपोथेसिस। अगर मैं स्टेटमेंट ये लिखता हूँ, मैं ये हाइपोथेसिस लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल H0 के आया, अब मैं हाइपोथेसिस ये बनाना चाहता हूँ कि ऑनलाइन classes help to student in future. अल्टरनेटिव इसका उल्टा बनाता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस do not help to student in future. अब इनमें एक्सेप्ट कौन सा करूँगा, रिजेक्ट कौन करूँगा, ये किसके थ्रू करते हैं हम, द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच के थ्रू। और वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच को क्या दूसरा कहा जाता है, टेस्ट स्टेटिस्टिक। तो उस बेस पे हम क्या करते हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेटा ऑब्टेन कर लेता हूँ, डेटा ले लेता हूँ, उसी के थ्रू हम फिर क्या करते हैं, टी स्टेट कैलकुलेट करते हैं, एफ स्टेट कैलकुलेट करते हैं, जी नॉट बल्कि एफ स्टेट का स्क्वायर, ये सारे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या टी स्टेट से
डिसीजन बनाते हैं, एफ स्टेट से डिसीजन बनाते हैं, काई स्क्वायर से डिसीजन बनाते हैं। अब क्या इंडिविजुअल वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के रिलेशनशिप चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टी स्टेट यूज़ करते हैं। और ऑल मॉडल में जितने भी इंडिपेंडेंट अगर ज़्यादा हैं और डिपेंडेंट एक, उनका रिलेशनशिप चेक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप मोर देन 2 वेरिएबल जब हम मल्टी का, तो हमारे पास एफ स्टेट का और ऑल मॉडल का डिस्कशन करते हैं। काई स्क्वायर भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी भी क्रिटिकल वैल्यू हम चेक करते हैं, वो भी रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल आप दोनों चेक कर सकते हो। तो ये अब इनके बेस पे हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल और अल्टरनेटिव। हम मेन हाइपोथेसिस या ऑब्टेन्ड हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। मेन द फोकस हाइपोथेसिस एंड द maintain from this we achieve the other second one hypothesis, composite hypothesis। तो composite hypothesis को एक्सेप्ट करेंगे और रिजेक्ट करेंगे। सेकंड थिंग, अब जो मेन एक और पॉइंट है, क्या फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रू बल्कि नहीं फॉल्स के, या मैं स्टेटमेंट इस तरह कि ऑनलाइन क्लासेस हेल्प टू स्टूडेंट इन फ्यूचर, कि ऑनलाइन क्लासेस फ्यूचर में स्टूडेंट का हेल्प करेंगे, लेकिन ये रियलिटी में नहीं है, ये हकीकत में नहीं है, दैन इट इज़ फॉल्स। अगर ये गलत हो, ये स्टेटमेंट गलत हो, आप लोगों को गलत लगता है, और मेरे पास जो ये टेस्ट हैं ये क्या कहता है कि एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। आपने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया, एक फॉल्स हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया, देन आपने कौन सी मिस्टेक की, देन यू हैव डन मिस्टेक ऑफ एरर 2 टाइप 2 एरर। आपने गलती की सेकंड कि एक फॉल्स स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया। नाउ अगर मैं क्या एक अदर अल्टरनेटिव क्या है कि ये हेल्प नहीं करता, मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्या कि इसको एक्सेप्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एक्सेप्ट करता हूँ अल्टरनेटिव को, देन मैंने क्या किया कि इधर अगर मैं रिजेक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, रिजेक्ट दिस, और ये हकीकत में रिजेक्शन, क्या ये ट्रू बात है? अगर ये ट्रू बात है, ये हकीकत है, ये सच है, ऑनलाइन क्लासेस डू नॉट हेल्प टू स्टूडेंट इन फ्यूचर, ये अगर सच है और इसको रिजेक्ट करता हूँ, तो ये क्या मैं मिस्टेक करता हूँ, ये एक ट्रू स्टेटमेंट को मैं रिजेक्ट करता हूँ, टाइप 1 एरर करता हूँ। तो ये हमारे पास क्या, ये डिस्कशन बेस किस चीज़ पे है। अब बात डिस्कशन एक्सेप्ट एंड रिजेक्शन पे है, रिजेक्ट और एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का रीजन होता है फॉर टी स्टेट के रीजन होता है कि जिस एरिया में आप एक्सेप्ट कर सकते हो किस चीज़ को, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, रीजन ऑफ रिजेक्शन। ये 2 रीजन होंगी हमारे पास किसी भी उसमें। आप टी स्टेट अगर यूज़ करते हैं, अब टी स्टेट यूज़ करने का क्या होता कि अल्फ़ा बाई 2 एक नेगेटिव, अल्फ़ा बाई 2 पॉजिटिव, इन दोनों में एक ये था, और साथ में जो हमने जो इससे प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया, बाकी फार्मूला है प्रोबेबिलिटी, वही उसके थ्रू हम क्या करते हैं, टी स्टेट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। टी स्टेट में एक चीज़ क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम मालूम करते हैं कि टी की जो क्रिटिकल वैल्यू है, टेबुलेटेड वैल्यू है, टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो हम उधर से मालूम कर लेते हैं। टेबुलेटेड वैल्यू हम कहाँ से मालूम करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देन हम चेक करते हैं कि 11 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, 11 पे टी स्टेट की क्या वैल्यू होती है, वो हम फिर पुट करते हैं। वो वैल्यू पुट करने से और फार्मूले में
फार्मूले में जो बाकी वो हैं वो हमारे पास बीटा टू एंड अदर जो टर्म है वो स्टैंडर्ड एरर वो हमारे पास होती हैं वैल्यू, लेकिन हम टी की जो वैल्यू है टी दिस माइनस अल्फ़ा टू प्लस अल्फ़ा टू वो थ्रू डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू हमारे पास टी की वैल्यू आ जाती है। अब हाँ, एक चीज़ है कि